देखिए, 4 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आज आया है, जिसमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बननी तय है, लगभग बननी ही है। तो ये मोदी जी की कहीं न कहीं लोकप्रियता, जो पूरे विगत 9.5 सालों में जो पूरे देश के किसानों के हित के लिए जो मोदी जी ने काम किया है, हर वर्ग के लिए जो काम किया है, उसकी स्वीकार्यता जनता ने जाहिर कर दी है कि हमें मोदी जी स्वीकार्य हैं। मोदी जी की योजनाएं, मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम हमें वो हमारे हित के हैं, इसलिए मोदी जी हमें स्वीकार हैं। देखिए, राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, तो वो कोई संस्कारवान व्यक्ति के वक्तव्य जैसा उनका कोई वक्तव्य नहीं रहता है। और राहुल गांधी की खींच है, अब वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे पैर उखड़ गए हैं पूरे देश से। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, प्रदेशों में भी हम धीरे धीरे जा रहे हैं। तो जब आदमी का पतन होता है तो और ज़्यादा उग्र होता है और ज़्यादा अनाप शनाप के बयान देता है। वही राहुल गांधी जी के साथ हो रहा है कि जब वो जैसे जैसे देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है तो और अनाप शनाप बोलने लगते हैं। मोदी जी के बारे में जो राहुल गांधी बोलते हैं, तो इसका नुकसान ही उन्हें उठाना पड़ता है, उसका कहीं फ़ायदा नहीं मतलब उनको मिलता है, नुकसान ही उठाना पड़ता है। क्योंकि मोदी जी की तारीफ़ तो आजकल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोग नहीं, बल्कि दूसरे दलों के लोगों ने भी समर्थन किया। आपने देखा, हमारे बीच में आज मुलायम सिंह यादव जी नहीं, लेकिन लोकसभा में मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, मेरा आशीर्वाद है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो ये है मन की बात, लोगों की कहीं ना कहीं दूसरे दल के लोगों के मन में भी है कि देश को अगर कोई अच्छे तरीके से चला पा रहा है या आगे भी चला पाएगा, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और देश को दुनिया में जो तीसरी बड़ी शक्ति बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है, तो आज पूरे देश की जनता उसी ओर देख रही है कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके से देश को, भारतवर्ष को दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनाएंगे। इसीलिए जनता मोदी जी के साथ है। अभी तक जो चुनाव में देखा गया है, तो प्रदेश के चुनाव और केंद्र के चुनाव में थोड़ा सा अंतर होता है। जनता की सोच भी थोड़ा सा भिन्न होती है। केंद्र के चुनाव में तो मोदी जी को पूरा बहुमत देती है, लेकिन प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उतना बहुमत नहीं देती है, उससे कहीं कम वोट, थोड़ा सा कम वोट देती है। तो प्रदेश के चुनाव में कम वोट के बावजूद भी केंद्र के चुनाव में मोदी जी को ज़्यादा वोट मिलता है। ये अभी तक देखने को मिला। अब प्रदेशों में भी जब मोदी जी की स्वीकार्यता बढ़ गई है, तो अब आगे आने वाले समय में ये जो सेमीफाइनल की आप बात कर रहे हैं, ये तीनों प्रदेशों में केंद्र का जब चुनाव होगा, जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो यहाँ और ज़्यादा बहुमत मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। इससे ज़्यादा बढ़ करके बहुमत मिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ पूरे उससे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कि क्योंकि जो कांग्रेस के 2 प्रदेश छूटे हैं, ये भी राजस्थान वगैरह बड़े प्रदेश हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पहचान अपने आप धीरे धीरे बनी हुई है। तो यहाँ और भी ज़्यादा बहुमत मोदी सरकार को फिर से मिलने वाला है चुनाव में।